नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। अच्छी तैयारी चल रही होगी। साइंस बायोलॉजी का पार्ट हम पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक होगा हमारा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र मीन्स नर्वस सिस्टम। अब इसमें जितने भी हमारी जो तंत्रिकाएं हैं वो संपूर्ण चैप्टर इसी में आ जाता है। तो इसके पीवाईक्यू पे चलते हैं। सबसे पहला पीवाईक्यू देखिए, निम्न चित्र में चित्र दिया गया है नीचे। तो निम्न चित्र में कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में मेरु रज्जु की स्थिति को दर्शाती है। तो जो मेरु रज्जु होती है वो कहाँ होती है, वो कौन सा जो संख्या है वो दर्शाती है, वो बताना है। तो यहाँ ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4। तो चारों में से कौन सा होगा होती है, वो कहाँ होती है, जो हमारा मस्तिष्क का जो पिछला पोर्शन होता है, जहां गर्दन के ऊपर दोनों कानों के बीच में, उसमें नीचे की तरफ कान, मतलब जो कानों के बीच का हिस्सा होता है गर्दन पे पीछे की तरफ, वहां होता है। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, यहां होगा जहां पे 4 नंबर दिया गया है। तो यहां क्या होगी, ये मेरु रज्जु। मेरु मेरु रज्जु कौन से नंबर पे, 4 नंबर पे। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घ्राणग्राही रिक्त स्थान की अनुभूति में सहायक होते हैं। घ्राणग्राही किसकी अनुभूति में सहायक होते हैं, ध्वनि, स्पर्श, स्वाद या फिर गंध। तो जो घ्राणग्राही होते हैं वो किसकी अनुभूति में सहायक होते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, जो घ्राणग्राही होते हैं ये कहाँ स्थित होते हैं। तो घ्राणग्राही नाक में स्थित होते हैं। घ्राणग्राही नाक में स्थित होते हैं। तब नाक में स्थित होगा तो किसकी अनुभूति कराएगा, तो ये गंध की अनुभूति कराएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जो गंध के अणु होते हैं, ये लिख लीजिए थोड़ा, गंध के अणु एक प्रकार की विशेष तंत्रिका होती है। विशेष तंत्रिका कोशिकाओं को उत्तेजित करते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, तो लिख लो, जिन्हें प्राण संवेदी न्यूरॉन्स क्या कहा जाता है, प्राण संवेदी न्यूरॉन्स कहा जाता है। आई बात समझ में। जो नाक के अंदर कोशिकाएं होती है वो मिलियनों में होती है, तो मिलियन कोशिकाएं होती है नाक में। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी यानी वॉमिटिंग की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। जो हमें वॉमिटिंग होती है, वॉमिट यानी उल्टी होती है, ये कैसी क्रिया है, एक अनैच्छिक क्रिया है। तो इसको मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, अग्र मस्तिष्क। तो इसको कौन नियंत्रित करता है, तो इसको करता है पश्चिम मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब देखो, जो पश्चिम मस्तिष्क होता है तो पश्चिम मस्तिष्क में क्या होता है, मेडुला होता है।
क्या होता है पश्चिम मस्तिष्क में? मेडुला होता है। इसे मेडुला भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? मेडुला ओब्लेंगेटा भी कहा जाता है। तो ये क्या करता है, लिख लो। यह रक्तचाप लार आना, उल्टी जैसी जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आई बात समझ में? और ये कहाँ होता है? मस्तिष्क का सबसे निचला, और जो ब्रेन स्टेम होता है उसका सबसे निचला हिस्सा। ब्रेन स्टेम यानी मस्तिष्क का जो पिछला जो स्टेम वाला हिस्सा है ब्रेन स्टेम का, सबसे निचला हिस्सा। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सा भाग आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? आंखों को विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी है? कॉर्निया, आइरिस, रेटिना या फिर लेंस? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, आइरिस। आइरिस आंखों को एक विशिष्ट रंग देने के लिए उत्तरदायी होता है। तो जो आइरिस होता है, आइरिस नेत्र का रंगीन हिस्सा है। आइरिस नेत्र का रंगीन हिस्सा है जो नेत्र को रंग द्रव्य देता है। क्या देता है? रंग द्रव्य देता है। आई बात समझ में? और आइरिस क्या करता है दूसरा? यह आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नीचे दी गई कोशिका को पहचाने। तो ये कोशिका दी गई है, वृक्क कोशिका, पेशी कोशिका, अस्थि कोशिका और तंत्रिका कोशिका। तो ये जो कोशिका दी गई है, ऐसी कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो ये तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? इसे न्यूरॉन के नाम से भी जाना जाता है।
इसे न्यूरॉन के नाम से भी जाना जाता है। चलो आगे, नेक्स्ट है टिटनेस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो विष उत्पन्न करने वाले रिक्त स्थानों के कारण होती है। प्रजीव, जीवाणुओं, कवकों या फिर परजीवी। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका जीवाणुओं। विष उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं के कारण होती है। इस बीमारी में क्या होता है, तो जो मांसपेशियां होती है, मांसपेशियों में, विशेषकर कहां? जबड़े और गर्दन में। मांसपेशियों में क्या होता है? संकुचन होता है। मांसपेशियों में संकुचन होता है। अब देखो, जो इसका जीवाणु होता है टिटनेस का, वो कौन सा होता है, या ये किस जीवाणु की वजह से होता है टिटनेस? तो इसका जीवाणु का नाम जो है वो है क्लोस्ट्रीडियम क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। टिटनेस किस जीवाणु से होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है। ये टिटेनोस पेस्मिन, टिटेनोस पेस्मिन नामक विष पैदा करते हैं। इस प्रकार का जो जहर होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूरोटॉक्सिन कहते हैं। इस प्रकार के जहर को न्यूरोटॉक्सिन कहते हैं। नेक्स्ट, अंतर्ग्रथन वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका रिक्त स्थान आवेग गुजरता है। एक उपकला कोशिका से दूसरी तक, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, एक अंतःस्रावी ग्रंथि से दूसरी तक, मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो जो साइनेप्स होता है वह ऐसा बिंदु है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आवेग गुजरता है। चलो आगे, नेक्स्ट देखो, श्वसन, लार श्रावण और क्रमाकुंचन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं रिक्त स्थान द्वारा नियंत्रित होती है। मेरु शीर्ष, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस। तो किसके द्वारा नियंत्रित होती है ये? तो ये होती है मेडुला ओब्लेंगेटा द्वारा होती है। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? तो इसे हिंदी में मेरु शीर्ष कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ओब्लेंगेटा। तो अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला ओब्लेंगेटा द्वारा नियंत्रित होती है और इसे मेरु शीर्ष कहा जाता है। अब देखो, हाइपोथैलेमस, इसके द्वारा क्या नियंत्रित होता है? तो शरीर का ताप नियंत्रित होता है। शरीर का ताप हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? सेल बॉडी, तंत्रिका समाप्ति, डेंड्राइट, एक्सिन। तो किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? तो यह होती है डेंड्राइट में। ऑप्शन नंबर सी, डेंड्राइट में सूचना प्राप्त होती है और यह न्यूरॉन का भाग है। नेक्स्ट, पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से
जोड़ता है? कंडरा, उपास्थि, पेशी या फिर अस्थिबंध? तो कौन जोड़ता है? पेशी तंत्र का जो अस्थिबंध होता है वो हड्डी से जोड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब ये कैसा ऊतक है? ये एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक है। आई बात समझ में? अब देखो ये तो क्या हो गया, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला। एक होता है हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने वाला या मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा होता है? तो टेंडन होता है। यह भी कैसा है? संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? रेटिना, परितारिका, कॉर्निया या फिर पुतली? तो आंख में जो प्रकाश होता है उसको आंख में प्रवेश करने की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो वो प्रदान करता है कॉर्निया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जो कॉर्निया होता है यह नेत्र का सबसे बाहरी लेंस है। दूसरा क्या है? नेत्रदान में कॉर्निया ही दान किया जाता है। नेत्र पूछा जाता है एग्जाम में, नेत्रदान में आंख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? कॉर्निया किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक इकाई है? नासोपेलेटाइन, नेफ्रॉन, न्यूरॉन्स या फिर नेफ्रिक? तो जो तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई होती है, जो संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक इकाई होती है, वो होती है न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है। जो न्यूरॉन, तो न्यूरॉन जो शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती है, यह शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती है। इनका जो विशिष्ट गुण है न्यूरॉन्स का, विशिष्ट गुण वो क्या होता है? उत्तेजनशीलता, एवं संवाहकता। ये क्या होता है? न्यूरॉन का विशिष्ट गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? कोशिका काय, तंत्रिकाक्ष, शाखिका या फिर शंकु? तो कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? तो जो शंकु होता है वो न्यूरॉन का हिस्सा नहीं होता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बाकी कोशिका काय, तंत्रिकाक्ष और शाखिका ये तीनों
न्यूरॉन्स के हिस्से या न्यूरॉन्स के भाग होते हैं। अब आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, अल्जाइमर। अल्जाइमर रोग। ये अल्जाइमर रोग क्यों होता है? तो न्यूरॉन के विकृत हो जाने के कारण, विकृत हो जाने के कारण अल्जाइमर रोग होता है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पॉन्स मानव शरीर के किस अंग का भाग है? जो पॉन्स होता है वो मानव के कौन से अंग का भाग है? गुर्दा, अधिवृक्क ग्रंथि, मस्तिष्क या फिर हृदय? तो पॉन्स होता है वो किसका भाग होता है? मस्तिष्क का भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और यह जो ब्रेन होता है, कौन सा? जो पॉन्स ब्रेन होता है, या फिर हम बोलते हैं अनुमस्तिष्क होता है। कितने भागों में होता है? 2 भागों में। तो अनुमस्तिष्क के दोनों भागों को जोड़ता है। आई बात समझ में? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मानव आंख का एक हिस्सा नहीं है? पुतली, कर्णवृत्त, कॉर्निया, पक्षमाभि, मांसपेशियां। तो जो मानव आंख का हिस्सा नहीं है वो कौन सा नहीं है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पक्षमाभि मांसपेशियां। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये मानव आंख का हिस्सा नहीं होती है। नहीं, ये यहां थोड़ा गलत हो गया, पक्षमाभि मांसपेशियां नहीं होगी, ये तो आंख का हिस्सा होती है। इसमें पूछा है कौन सा हिस्सा नहीं है, तो जो कर्णवृत्त होता है ये मध्य कान का हिस्सा होता है, तो ये आंख का हिस्सा नहीं होता। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कर्णवृत्त, ऑप्शन नंबर बी। पक्षमाभि मांसपेशियां तो आंख का हिस्सा होती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्णवृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? ऑप्शन देखो, मांसपेशियां, रिब केज, हृदय या फिर मेरुरज्जु। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु किसका काम करती है? मध्यस्थता का काम करती है। ये जितने भी मस्तिष्क के जो संकेत होते हैं, उनके आवेग होते हैं, उनको मस्तिष्क तक और उस मस्तिष्क से दूसरे भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। चलो आगे, न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन्स होते हैं उनमें ब्रांचेज, मतलब शाखाओं जैसी संरचना होती है, उनको क्या कहा जाता है वो पूछा है। एंड बल्ब, अक्षतंतु, शाखिका या फिर कोशिका। तो क्या कहा जाता है उनको? शाखा जैसी संरचना को, उसे कहा जाता है शाखिका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती है? 31 जोड़ी, 30 जोड़ी, 33 जोड़ी, 32 जोड़ी। तो जो मेरु तंत्रिकाएं होती है वो कितनी होती है? वो होती है 31 जोड़ी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब देखो, जो मस्तिष्क से दो प्रकार की तंत्रिकाएं निकलती है। मस्तिष्क से दो प्रकार की जो तंत्रिकाएं निकलती है, कौन कौन से निकलती है? एक तो निकलती है कपालीय तंत्रिकाएं,
कपालीय तंत्रिकाएं और दूसरी होती है मेरु तंत्रिकाएं। मेरु तंत्रिकाएं। जो कपालीय तंत्रिकाएं होती है इनकी संख्या कितनी होती है? ये होती है 12 जोड़ी। कपालीय तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती है, जबकि जो मेरु तंत्रिकाएं होती है वो कितनी होती है? तो ये होती है 31 जोड़ी होती है। आई बात समझ में? चलो आगे। मस्तिष्क का कौन सा भाग या कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो देखो, जो मनुष्य सांस लेता है उसको भी कौन नियंत्रित करता है? मस्तिष्क। तो मस्तिष्क का मध्य भाग, अगला भाग, मज्जा या फिर अनुमस्तिष्क। तो कौन सा भाग नियंत्रित करता है सांस लेने को? तो ये किया जाता है मेडुला द्वारा। और ये कहां पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पश्चिम मस्तिष्क में। तो यहां इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मज्जा। इसे मज्जा भी कहा जाता है। चलो आगे। आंख की तरह, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है, उसे क्या कहा जाता है? कॉर्निया, पुतली, लेंस या फिर आइरिस। तो कौन सी संरचना है जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है? तो वो हो जाएगा लेंस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो रिक्त स्थान में पाया जाता है। रेनवियर के नोड्स कहां पाए जाते हैं? ऑप्शन देखो, माइलिनकृत एक्सोन, ओस्टियोब्लास्ट, ग्रंथि कोशिकाएं और कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो ये रेनवियर के जो नोड्स होते हैं वो कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं माइलिनकृत एक्सोन में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। तो विचारों का संग्रह किसमें होता है? तो वो होता है अग्र मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, अग्र मस्तिष्क। देखो, मानव जो मस्तिष्क के भाग हैं वो लिख लो। जो मानव मस्तिष्क होता है, इसके कितने भाग हैं? इसके 3 भाग हैं। सबसे जो पहला है वो होता है अग्र मस्तिष्क। सबसे पहला अग्र मस्तिष्क, फिर मध्य मस्तिष्क, और जो तीसरा है वो हो जाएगा पश्चिम मस्तिष्क। तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। अब जो अग्र मस्तिष्क होता है उसके भी 3 भाग हैं। सबसे पहला घ्राण मस्तिष्क, दूसरा प्रमस्तिष्क, और तीसरा अग्र मस्तिष्क का उपखंड। तीसरा क्या हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क का उपखंड। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिक्त स्थान
मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है। मेडुला, अग्र मस्तिष्क, मेरुरज्जु, मध्य मस्तिष्क। तो सोचने वाला भाग आ गया भी कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, अग्र मस्तिष्क। इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट यानी तापमापी निहित होता है? पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और हाइपोथैलेमस। तो जो मानव का शरीर का ताप नियंत्रित करता है वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो थर्मोस्टेट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस। इसका जो आकार होता है वो आकार कैसा होता है? तो बादाम के आकार की होती है। यह बादाम के समान, इसका आकार बादाम के समान होता है। अब देखो इसमें एक और है पीनियल ग्रंथि। तो पीनियल ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? इसे तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मानव शरीर का तीसरा नेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? पीनियल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्र युग्मन और ध्रुशांश किससे संबंधित हैं? वलकुट, उपकला, दृष्टिपटल या फिर स्नायु कोशिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, स्नायु कोशिका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इसे क्या कहा जाता है? तो तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका, या हम कह दें ये तंत्रिका कोशिका ही होता है। और दूसरा इसे क्या कहा जाएगा? न्यूरॉन। इनकी जो संख्या होती है वो संख्या कितनी होती है? लगभग 100 अरब होती है। इनकी संख्या मानव शरीर में कितनी होती है? लगभग 100 अरब होती है। ये कैसे बनती है? तो ये भ्रूण की न्यूरोब्लास्ट कोशिकाओं से बनती है। भ्रूण की जो न्यूरोब्लास्ट कोशिकाएं होती है उनसे बनती है। आई बात समझ में? चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया नहीं है? कुर्सी का घूमना, हृदय का धड़कना, पहले बंद करना या किसी वस्तु पर बात करना। तो ऐच्छिक क्रिया कौन सी नहीं है? तो हृदय का धड़कना। ऐच्छिक क्रिया वो होती है जो इंसान चाहकर भी नहीं कर सकता, वो शरीर द्वारा ऑटोमेटिक नियंत्रित होती है। तो वो कौन सा हो जाएगा? हृदय का धड़कना। ये कैसी क्रिया है? ये एक अनैच्छिक क्रिया है। ये अनैच्छिक क्रिया है। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ईसीजी रिक्त स्थान द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है। पेट, गुर्दा, मस्तिष्क या फिर हृदय। तो ईसीजी जो होता है वो किसके द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है? तो देखो सबसे पहले तो ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये देखो आप, ईसीजी इसकी होती है फुल फॉर्म इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। ईसीजी का मतलब इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। अब इसमें शब्द आ गया है कार्डियो। तो कार्डियो शब्द किससे संबंधित है? तो ये हृदय से संबंधित होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हृदय। ईसीजी किसकी की जाती है? हमेशा हृदय के फंक्शन जांचने के लिए की जाती है। तो इसका उपयोग कहां हो जाएगा? हृदय की
इम्पल्स की गति को चेक करने के लिए इसका उपयोग हृदय की इम्पल्स गति को चेक करने के लिए किया जाता है। आई बात समझ में? चलो आगे। और ये कैसे प्रदर्शित करता है? उसको एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करता है। इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है? बीसीजी, ईईजी, ईसीजी, ईसीटी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? हृदय, मस्तिष्क, छोटी आंत, गुर्दा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हृदय की जांच की जाती है ईसीजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मेड्यूला, स्पाइनल कॉर्ड, पॉन्स, हाइपोथैलेमस। तो जो अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी, जैसे रक्त दबाव, लार और उल्टी, इनको किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो अभी मैंने फर्स्ट में बता दिया, किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए, मेड्यूला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए रिक्त स्थान उत्तरदायी होता है? मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेरु रज्जु। तो कौन सा जो मस्तिष्क है या कौन सा भाग है वो उत्तरदायी होता है? तो वो होता है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में ताप नियमन को रिक्त स्थान द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यकृत, हाइपोथैलेमस, दिल या हृदय, फेफड़े। तो ताप का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? उसका जो नियंत्रित किया जाता है तो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। और ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। और ये क्या करता है? यह जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि के स्रावण को नियंत्रित करता है। यह और क्या करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि के स्रावण को नियंत्रित करता है, जिससे इधर आके देख लो, जिससे भूख, प्यास, ताप, गुस्सा, खुशी आदि क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, कार्पस, मिड ब्रेन। तो कौन सा हिस्सा है जो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो वो होता है सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसे और क्या कहा जाता है? इसे प्रोजेनसिफ्लान भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है इसे? प्रोजेनसेफलॉन भी कहा जाता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? शरीर का संतुलन बनाए रखना। मुख्य कार्य क्या है इसका? शरीर का संतुलन बनाए रखना। और यह क्या करता है? यह शरीर की ऐच्छिक जो पेशियां होती है उनको ऐच्छिक पेशियों के ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आंखों में लेंस का काम है। क्या काम है? आंखों को ढकना, मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजना, आंख की फोकस दूरी को बदलना, चोट से आंखों की सुरक्षा करना। तो जो लेंस होता है उसका काम क्या होता है? आंख की जो फोकस दूरी होती है उसको बदलना। इसी वजह से हम क्या करते हैं? दूर की वस्तु को भी देख पाते हैं, नजदीक की वस्तु को भी देख पाते हैं, क्योंकि लेंस क्या करता है? आंख की जो फोकस दूरी है उसको बदल देता है। देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेटिना होता है उस पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ये एक लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। उल्टा बनता है। आई बात समझ में? इसी वजह से हमें क्या होती है, जो वस्तुएं होती है वो सीधी दिखाई पड़ती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जो क्लासों की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से जाके आप क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और सभी क्लासों की पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी गई है। धन्यवाद।